बात कर रहे थे, इसी के अंतर्गत जब डायरी को प्रत्येक पेज से दोबारा से लिखना होगा, जिसमें हमें यहाँ पर लिखते समय टीचिंग पॉइंट्स, पीपल टीचर्स एक्टिविटीज़, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़, ब्लैक बोर्ड, वर्क, ये सारे हेड वापस डालने होंगे। और जो हम कविता से संबंधित पहले बात कर चुके हैं कि हमने जो काठिन्य निवारण शब्द का प्रयोग किया था, 1 से 8 या 10 तक के शब्दों के बारे में बात की थी, उसी कविता से संबंधित यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये जो प्रश्न हम पूछते हैं वो सीधे होते हैं, उत्तर लाने के लिए इनमें अत्यधिक प्रयास नहीं करना पड़ता। अगर ये किताब में से हैं तो हमें किताब का पृष्ठ काम में लेना होता है, और अगर पेपर है तो उन्हें पेपर में से देखकर जवाब देने की कोशिश करनी होती है। यहाँ पर पेपर टीचर विल आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द पोएम, यानी सीधे कविता से संबंधित होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपसे पूछा जाए कि आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, आपके जन्म का सन कौन सा है, माता पिता का नाम क्या है, तो यानी कविता में जो पंक्तियाँ सीधे सीधे बिना परिश्रम के सीधे उत्तर मिल जाते हैं, जैसे तुकबंदी से आप लोग लगाते हैं। छोटी क्लासेस के अंतर्गत पैराग्राफ कविता पंक्तियाँ आती हैं तो उसमें गद्यांश में पद्यांश में से बच्चे उत्तर ढूंढते हैं, टाइटल भी डालते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो कविता के ऊपर डिपेंड करता है, उसके स्ट्रेंजा पर डिपेंड करता है कि प्रश्न संख्या 5 होगी, 7 होगी या 10 होगी, लेकिन होने उतने चाहिए जितनी आपकी कविता की पंक्तियाँ हैं, और जो अनिवार्य रूप से वहाँ पर आना चाहिए वो पक्ष वहाँ पर छूटना नहीं चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पर इस बच्चे क्या करेंगे, ये कॉलम में लिखने के लिए हमें यहाँ पर ये लिखना होता है, स्टूडेंट्स विल ट्राई टू गिव आंसर अकॉर्डिंग टू द पोएम, और यहाँ पर उस पोएम का टाइटल लिखना होता है जिससे संबंधित ये सारी एक्टिविटी की जा रही है। इसी कविता को आगे अगले स्टेप को लिखेंगे हम रिथमिकल रिसाइटेशन, यानी वापस से लय ताल आदि का ध्यान में रखते हुए छंद अलंकार के माध्यम से छात्र अध्यापक इसे वापस से गा करके सुनाएगा। बच्चे कविता देखेंगे, सुनेंगे और पढ़ेंगे मन मन में। द pupil teacher will recite the poem rhythmically with correct pronunciation, यानी वापस से उसने छः गति छंद लय गति के आधार पर उसको गायन किया, और विद्यार्थियों ने स्टूडेंट्स विल लिसन द पोएम केयरफुली, ध्यानपूर्वक उसे सुनेंगे, और यहाँ पर वापस से वही शीर्षक लिखा जाएगा। इसके बाद हम आगे भाव विश्लेषणात्मक, जैसे ये प्रश्न हम कह सकते हैं भावबोध, तो वो आगे वाले जो प्रश्न बनेंगे इसके बाद में वो बनेंगे भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।